श्री विष्णवे नमः। बरूथिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरूथिनी एकादशी का महात्म भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम बरूथिनी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होकर वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलकर उससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति मिली, उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे ही महाराज धुंधुमार भी मुक्त हुए। केवल बरूथिनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो सुवर्ण दान का फल इस व्रत को करने से मिलता है। हे राजन, गज दान ए अश्वदान से श्रेष्ठ है, भूमि दान ए गज दान से श्रेष्ठ माना जाता है और तिल दान ए भूमि दान से भी श्रेष्ठ है। सुवर्ण दान ए तिल दान से श्रेष्ठ है तथा अन्न दान ए सुवर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्न दान करने से पूर्वज, देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान इतना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान ए गोदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु श्रेष्ठ विद्यादान ही है। केवल बरूथिनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए किसी भी कन्या अपनी कन्या के बदले में कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति सुवर्णालंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वालों को कुछ बातें वर्जित है। वह है, कांस के बर्तन में न खाएं, मांसाहार ना करें, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर ना खाएं, अभक्त के हाथ का बनाया हुआ ना खाएं। दशमी एकादशी दिन मैथुन वर्जित है, जुआ ना खेले, पान ना खाए, दांत की सफाई न करे, दंत मंजन करना वर्जित है, प्रजल्प ना करे, झूठ ना बोले, किसी का भी निंदा ना करे, पापी व्यक्ति से बात ना करे, दिन में ना सोए, किसी पर भी क्रोध ना करे, शहद ना खाए, दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून बाल ना काटे, दाढ़ी भी ना करे। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर को तेल न लगाएं। सावधानी पूर्वक इन बात का पालन करने से उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन होता है और पालन करने वाले को जीवन के सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता है अथवा पढ़ता है उसे 1 सहस्र गोदान का पुण्य मिलता है और वह भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है।